कि राहें जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, कि राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर वहाँ तक जाएगा, तू दरिया से क्या पूछ रहा है कि नीर कहाँ तक जाएगा। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि सभी साथियों जो साथी बड़ी बेसब्री से बीएसटीसी, जी हाँ साथियों, बीएसटीसी की थर्ड लिस्ट का इंतजार कर रहे थे, उन सभी साथियों के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ है साथियों। उनकी क्या है साथियों कि जो आपके बीएसटीसी थर्ड लिस्ट है, जी हाँ साथियों, बीएसटीसी जो जिन साथियों ने 2023 की परीक्षा दी थी उन सभी साथियों के लिए क्या है कि साथियों तीसरी लिस्ट आपके जारी हो चुकी है, थर्ड लिस्ट। ठीक है साथियों, और इसी के साथ में साथियों बीएसटीसी 2024 के फॉर्म शुरू होने की डेट भी यहाँ पर मेंशन की गई है साथियों। तो क्या नोटिफिकेशन आया है साथियों विभाग द्वारा और आपकी लिस्ट जारी हो चुकी है साथियों। क्या बड़ा घोटाला हुआ है साथियों आपकी इस लिस्ट में। ठीक है साथियों, वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ मैं साथियों आपको। और क्या है, क्या कट ऑफ रही है साथियों इसकी जो थर्ड लिस्ट आई है आपकी, और आगे साथियों क्या है कि तीसरी लिस्ट आ चुकी है साथियों, चौथी लिस्ट आने की संभावना है साथियों। क्या है, क्या पूरी सूचना मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो साथियों चैनल पर जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको पसंद आए तो आपको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं साथियों आपके कितने नंबर बन रहे हैं और आपका नंबर आया या फिर नहीं आया। चलिए साथियों बिना किसी देरी के सबसे पहले हम आपके सामने वो नोटिफिकेशन रखते हैं साथियों जो विभाग द्वारा अभी हाल ही में जारी हुआ है साथियों। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है साथियों, ये नोटिफिकेशन है जो विभाग द्वारा अभी हाल ही में जारी हुआ है साथियों। चलिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ साथियों। चलिए देखिए, ये नोटिफिकेशन है साथियों, ये आपके सामने है कि प्री डीएलएड परीक्षा, जी साथी, प्री डीएलएड परीक्षा 15/3/2024 तक, यानी कि अपार्ड मूवमेंट, जिन साथियों ने अपार्ड मूवमेंट की सहमति दी थी, यानी जिन साथियों ने क्या है जिनको पसंद की कॉलेज नहीं मिली थी, जिन साथियों ने अपार्ड मूवमेंट कराया था, ये साथियों उनके क्या है कि 19/3/2024 को अपार्ड मूवमेंट का आवंटन एवं संस्था आवंटन का द्वितीय चरण अधिकृत वेबसाइट, यानी कि आपका क्या है 19 मार्च 2024 को क्या है आपके सेकंड लिस्ट जारी हो चुकी थी साथियों, और अपार्ड मूवमेंट का रिजल्ट आ चुका था। ठीक है साथियों, उसके बाद में क्या है ये रिपोर्टिंग प्रक्रिया थी, यानी कि 27 मार्च 2024 तक करने के उपरांत में फिलहाल देखिए साथियों ये यानी कि 8 अप्रैल 2024 को संस्था आवंटन का तृतीय चरण, जी साथियों तृतीय चरण आपके क्या है कि वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। ठीक है साथियों, तो आपकी तीसरी लिस्ट साथियों जारी हो चुकी है। ठीक है, क्या है आप एक बार इसका शेड्यूल देख लीजिए सभी साथी। ठीक है, चलिए आपके सामने रखता हूँ साथियों इसका शेड्यूल। देखिए ये आपके सामने साथियों शेड्यूल है। सबसे पहले ये आपको 13,555 की आपको फीस पे करनी पड़ेगी जिन साथियों का यानी कि थर्ड लिस्ट में नंबर आया है साथियों। ठीक है, कब से कब तक है साथियों, तो 8 अप्रैल से आपको 15 अप्रैल के मध्य इसका क्या है साथियों फीस आपको जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है साथियों, ऑनलाइन कटवानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के लॉगिन के जरिए आवंटित शिक्षा संस्थान में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे साथियों। ये भी आपके कितना है साथियों, यानी कि 8 से लेकर के 16 अप्रैल तक ये भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे जिन साथियों का नंबर आ चुका है। ठीक है साथियों, अगला क्या है, अगला है कि यानी कि संस्थान में आपको क्या साथियों रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी। रिपोर्टिंग साथियों कब की, वो भी आपके 8 से लेकर के 16 अप्रैल तक, 8 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल तक आपको करवाना पड़ेगा ये सब काम। ठीक है साथियों, उसके बाद में आपके यानी कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वगैरह और उसके बाद में एडमिशन स्लिप आपको 16 तक प्रदान कर दी जाएगी। ठीक है साथियों, ये रहा कॉलेज का काम। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों जिन साथियों का नंबर नहीं आया है साथियों। ठीक है, जिन साथियों का नंबर नहीं आया है उनके लिए साथियों ये क्या है विभाग ने क्या घोटाला किया साथियों उन सभी के लिए। ठीक है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ साथियों। ठीक है, और आपकी चौथी लिस्ट साथियों आने की संभावना पूरी है साथियों, चौथी लिस्ट आपकी आएगी साथियों, वो मैं आपके सामने सूचना रखता हूँ, विभाग ने क्लियर आपको बताया है साथियों इसी नोटिफिकेशन में। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ मैं आपके सामने। चलिए, और आपके साथियों कितने नंबर बन रहे हैं साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए, तो मैं अभी आपको बताता हूँ साथियों विभाग ने क्या है जो आपके सामने रखा है। देखिए, चलिए देखिए ये सूचना है क्या है कि अपार्ड मूवमेंट का शुल्क पूर्व में शुल्क जमा हो चुका है, यानी कि जिन साथियों ने अपार्ड मूवमेंट कराया है उन साथियों को क्या है यानी कि फीस पहले ही उनकी जमा हो चुकी है, उनको दोबारा फीस कटवाने की आवश्यकता नहीं है, फीस दोबारा जमा नहीं होगी उनकी, यानी कि पहले ही जमा हो चुकी है। इन्हें क्या है नवीन आवंटित संस्थान में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क जमा नहीं करवाना है आपको जिन साथियों ने अपार्ड मूवमेंट करवाया था। ठीक है, उसके बाद में अपार्ड मूवमेंट से नवीन संस्था आवंटित अभ्यर्थियों के दस्तावेज यानी कि नवीन शिक्षा संस्थान में पुनः प्रमाणीकरण करना अनिवार्य है, यानी कि जिन साथियों का जो अपार्ड मूवमेंट में नंबर आया है उनको क्या है कि वहाँ से अपना कॉलेज में यानी कि जो अपार्ड मूवमेंट में कॉलेज चेंज हुई है वहाँ पर आपको दोबारा से रिपोर्टिंग करवानी पड़ेगी अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जाकर। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि जिन अभ्यर्थियों को अपार्ड मूवमेंट में नवीन संस्था आवंटित हुई थी उन्हें उक्त काउंसलिंग कैलेंडर के अनुसार नवीन आवंटित संस्थान रिपोर्ट करवाना अनिवार्य था। वे अभ्यर्थी जिन्हें अपार्ड मूवमेंट से यानी कि
जो अपर मूवमेंट में पहले आपको कॉलेज मिली थी, ठीक है, यदि आप उसमें किसी कारणवश से क्या साथियों रिपोर्टिंग नहीं करा पाए हैं या फिर आपने उस कॉलेज में रिपोर्टिंग नहीं कराई और नवीनतम आपकी क्या है अब अपार्ट मूवमेंट में आपका दोबारा से नंबर आया है, तो साथियों आपके लिए विशेष मौका दिया जा रहा है साथियों। आप दोबारा से आप क्या है रिपोर्टिंग करवा सकते हैं और अपनी कॉलेज में क्या है साथियों सीट अपनी पक्की कर सकते हैं, ठीक है साथियों। तो अपनी सीट आप पक्की कर सकते हैं साथियों, ये आपको विशेष मौका दिया है, अन्यथा साथियों आप क्या चूक जाओगे इस मौके से। जो भी साथी जिनका नंबर आ गया था वो क्या है दोबारा से जाकर के आप क्या है अब जो नवीन आपको कॉलेज मिला है या फिर वही पिछला वाला जो चेंज नहीं हुआ है तो वहाँ पर जाकर के आप दोबारा से रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। अब रही बात साथियों, ये तो यहाँ तक हो गई साथियों, किसकी बात, ये हो गई जिन साथियों का नंबर आ चुका है। अब जिन साथियों का नंबर नहीं आया है उनके लिए चौथी लिस्ट की साथियों देखिए सूचना, ठीक है। देखिए तो जिन साथियों का नंबर नहीं आया है उन साथियों के लिए देखिए एक बार थोड़ा जूम करता हूँ। देखिए तो जिन साथियों का नंबर नहीं आया है वो साथी देख लीजिए। देखिए यहाँ पर उनके लिए स्पष्ट सूचना है साथियों कि गीतांजलि शिक्षण संस्थान, जी साथियों गीतांजलि शिक्षण संस्थान बोरावड़ नागौर, ठीक है, तथा RKTT कॉलेज बोरावड़ नागौर में आगामी चरण की का सीट आवंटन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका, यानी कि अब यानी कि क्या है साथियों, ये गीतांजलि शिक्षण संस्थान जो कि बोरावड़ नागौर में है और एक RKTT कॉलेज यानी कि बोरावड़, ठीक है, ये भी नागौर में साथियों, यानी कि आपके साथियों क्या है कि 2 कॉलेज अभी शेष हैं साथियों, क्या है 2 कॉलेज अभी आपके साथियों शेष हैं और 2 कॉलेज शेष हैं साथियों। इनमें आपके साथियों कम से कम साथियों कितना होगा साथियों, कम से कम आपकी 200 सीट, जी साथियों 200 सीट हैं साथियों और 200 सीटों पर आपके क्या साथियों 4th लिस्ट आने की संभावना है साथियों। 4th लिस्ट आएगी साथियों आपके। जिन साथियों का नंबर नहीं आया है साथियों इस कट ऑफ से साथियों यदि आपके थोड़े बहुत कम नंबर आ रहे हैं साथियों, यानी कि 1-2 नंबर कम है तो आपका चांस साथियों पक्का है, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों कट ऑफ कितनी गई है साथियों। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आए हैं साथियों, ठीक है, उनके माध्यम से मैं थोड़ा आपके सामने एनालिसिस कर देता हूँ साथियों, ठीक है। तो यहाँ तक ध्यान रखिए साथियों, आपकी चौथी लिस्ट साथियों आने की पूरी संभावना साथियों, चौथी लिस्ट आएगी साथियों, ठीक है। तो चौथी लिस्ट आपके साथियों पूरी आने की संभावना है आपके, ठीक है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों। यदि आपके इस कट ऑफ से साथियों नीचे थोड़े भी नंबर आ रहे हैं साथियों, यानी कि 1-2 नंबर आपके कम हैं, तो आप क्या है आराम से वेट कर सकते हैं साथियों, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। जिन बच्चों के कमेंट आए हैं उन यानी कि उनके आधार पर आपको कट ऑफ का निर्धारण करते हैं और आपके कितने नंबर बन रहे हैं साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये एक बच्चा है साथियों जिसका है साथियों देखिए 345 नंबर, जी साथियों देखिए 345 नंबर से है, SC कैटेगरी है और फीमेल है साथियों। ऑल राजस्थान मिल चुका है इनको, देखिए SC से मिल गया है साथियों, SC से, और वो भी क्या साथियों फीमेल हैं, ठीक है। 345 नंबर पर मिल गया है साथियों। अगला है OBC से 393 मेल, ये हो गया है इनका, ठीक है। OBC से 393 नंबर पर हो गया है मेल का। 417 नंबर OBC मेल 2 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज मिली है, ठीक है साथियों। 417 पर OBC से हो चुका है, 400 और 393 पर भी हो गया है OBC से। और यदि आप SC से हैं, SC फीमेल का हो गया है 345 से, 345 नंबर पर SC फीमेल से हो चुका है, ठीक है साथियों। अगला देखिए, अगला कुछ कमेंट है, देखिए 402 नंबर, जी साथियों 402 नंबर पर हो चुका है OBC से, ठीक है। और ये देखिए 300 TSP एरिया से है, 366 नंबर आए हैं, ठीक है। 3rd लिस्ट में इनका नहीं हुआ साथियों, ठीक है। अगला है 399 OBC से नहीं हुआ है, देखिए साथियों 399 पर नहीं हुआ है और देखिए 300, ठीक है। देखिए ये देखिए साथियों इनकी एक गलती हो सकती है साथियों, 393 पर इनको देखिए क्या है, ये यहाँ पर देखिए 393 नंबर पर क्या है साथियों इनको, सॉरी 399 नंबर पर OBC से नहीं मिली है साथियों, ठीक है। और इधर देखिए यानी कि इनको साथियों क्या है, इन्होंने काउंसलिंग में कुछ कमी रख दी होगी साथियों, इस वजह से हो सकता है, ठीक है। और देखिए साथियों कुछ कमेंट्स और देखिए साथियों आपके सामने है, देखिए OBC 372 मिल गया, ठीक है। 5th नंबर की चॉइस मिल चुकी है साथियों इनको। 363 नंबर पर OBC से फीमेल से हो गया साथियों, ठीक है। 306 नंबर पर संस्कृत से हो गया, देखिए 306 नंबर पर OBC से संस्कृत से हो गया, ठीक है। और इसमें आपको साथियों क्या विशेष ध्यान रखना है, देखिए OBC संस्कृत से हो चुका है, ठीक है साथियों। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं साथियों कि यानी कि यदि आप संस्कृत से भरते हैं ये साथियों संस्कृत से फॉर्म, तो संस्कृत की सीधी सा बात है साथियों कट ऑफ कम जाती है साथियों, ठीक है साथियों। कट ऑफ क्या है कम जाती है संस्कृत की। और जो साथी दोबारा से यानी कि 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है ये विशेष मौका है साथियों, ठीक है। तो आप यहाँ से कट ऑफ का निर्धारण कर सकते हैं साथियों। यदि आपको BSc करनी है तो आप संस्कृत से आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं साथियों। अगला देखते हैं, देखिए ये देखिए संस्कृत से साथियों, ये देखिए 327 नंबर संस्कृत से फीमेल हो चुका है, ठीक है। आप बिल्कुल साथियों अंदाजा लगा सकते हैं संस्कृत में और इसमें कितना अंतर है साथियों। देखिए यानी कि एक संस्कृत
और एक आपके साथियों क्या संस्कृत और एक आपकी हिंदी। तो देखिए साहब अंदाज़ा लगा सकते हैं साथियों, संस्कृत की कट ऑफ बिल्कुल आपके कम जाती है साथियों, हिंदी की ज़्यादा जाती है आपकी कट ऑफ, संस्कृत की कम जाती है। तो ठीक है साथियों, चलिए आपके साथियों कितने नंबर बन रहे हैं साथियों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं साथियों, और उसके आधार पर हम आपके लिए क्या है और कट ऑफ एनालिसिस तैयार करेंगे। ठीक है साथियों, तो आपके यदि इन नंबर आ रहे हैं, इनसे यदि 1-2 नंबर कम है तो आप वैसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपको बता दूंगा आपका नंबर आने वाला है कि नहीं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। और जिन साथियों का नंबर नहीं आया साथियों, उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है साथियों, अभी आपके लिए एक और मौका है चौथी लिस्ट का। और उसके बाद में साथियों यदि आपका उस लिस्ट में भी नहीं आता है तो साथियों आपके लिए साथियों BSTC 2024 का पूरा मौका है साथियों, अगली बार आपकी होगी साथियों सीट पक्की साथियों। ठीक है, चलिए मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।